हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 जो है लीनियर इनइक्वालिटीज, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आज हम करेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट। चैप्टर आपको पता है, जैसे कि हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उनकी एक्सरसाइज सम करने से पहले उनकी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि सम करना इजी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले नेम से ही। लीनियर इनइक्वालिटीज, नेम को ही समझेंगे सबसे पहले कि लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या है। तो सबसे पहले है लीनियर। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। हमने कुछ पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, जैसे कि x+3 = 0, ये पढ़ा है। इस तरह से x² + x+2 = 0 या x³ + 2 = 0। इस तरह की इक्वेशंस, इस तरह के पॉलिनोमियल्स हमने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस क्या है। जो वेरिएबल है दैट इज x ही है सभी में। यहाँ जो वेरिएबल है x, इसकी कोई भी पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 इसकी पावर है। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर है x की हाईएस्ट पावर वो 2 है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है वेरिएबल की। ठीक है, तो जो ये वाली इक्वेशन है जिसमें जो पावर वेरिएबल की पावर है वो 1 है या कोई भी पावर नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर। तो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या हो गया, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस के बारे में। एक ऐसी इक्वेशन यूज करेंगे या ऐसे वेरिएबल्स यूज करेंगे यहाँ पे जिनकी पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। 2 रियल नंबर्स और 2 algebraic expressions related by the symbols less than, greater than, less than equal to और greater than equal to form an inequality। कोई भी 2 रियल नंबर्स या 2 algebraic expressions जिनमें ये जो सिंबल्स हैं लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो 4 सिंबल्स हैं ये रिलेट करें उन एक्सप्रेशंस में, तो वो जो एक्सप्रेशन होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, वो उन्हें आप क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 <5, 1 <5। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनइक्वालिटी सिंबल है। ठीक है, इनइक्वालिटी का सिंबल है लेस देन का 1 और 5 के बीच में। ठीक है, इसी तरह से 2p ग्रेटर देन ऑफ 8। ठीक है, या फिर 2x लेस देन ऑफ 20। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो वेरिएबल्स यूज होंगे उनकी पावर क्या होगी, 1 होगी, इसीलिए उन्हें आप लीनियर इनइक्वालिटीज बोलेंगे। ठीक है, लीनियर का मतलब पावर 1 है वेरिएबल की, और इनइक्वालिटी जब ये जो सिंबल्स हैं, ये 4 सिंबल्स उसमें यूज होंगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिटरल इनइक्वालिटी। लिटरल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज विच इन्वॉल्व वेरिएबल्स आर कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटीज। ऐसी इनइक्वालिटीज जिनमें वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो उन्हें आप क्या बोल देंगे, लिटरल इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जब जल्दी क्लियर हो जाता है। 4x + 2y इज ग्रेटर देन ऑफ 120। यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x और y इंक्लूड हो रहा है इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या है, लिटरल इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x + y इज लेस देन ऑफ 100। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी x और y यूज हो रहा है और लेस देन 100, तो ये भी क्या हो गया, लिटरल इनइक्वालिटी हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया लिटरल इनइक्वालिटी क्या होता है। अब देखिए, जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो, ऐसी इनइक्वालिटीज हो, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन हो जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ रहा हो, सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ रहा हो, तो ऐसी इनइक्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलेंगे हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, वो ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ 20 और 2x प्लस 22 इज लेस देन ऑफ 80। जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स भी हो साथ में, ठीक है, इक्वल भी हैं ये, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो, तो उसे हम बोलेंगे, ये साइन हो तो उसे हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे, स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लियर, क्या बोलेंगे, स्लैक, स्टैक नहीं, स्लैक, एल ये, ठीक है, स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लियर, तो जब हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है तब हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। जब लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन भी आ रहा है साथ में, इक्वल भी आ रहा है साइन साथ में, तो हम बोलेंगे उसे स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 इज लेस देन ऑफ x इज लेस देन ऑफ 10। अगर हमारे पास सेम साइन जो है, जैसे लेस देन और लेस देन का साइन, सेम साइन 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसे बोलते हैं हम डबल इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे उसे, डबल इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे उसे, डबल इनइक्वालिटीज। क्लियर। और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 16 लेस देन ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 22। यहां भी क्या सेम साइन है, ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, 2 टाइम्स सेम साइन आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डबल इनइक्वालिटीज। ये हो गया सेम, ये भी हो गया, और ये हो गया डबल इनइक्वालिटीज। क्लियर हो गया। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हो गया जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, जब लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल भी आ रहा है साथ में, तो स्लैक इनइक्वालिटीज हो गया, और ये हो गया डबल इनइक्वालिटीज जब सेम साइन 2 टाइम्स आ रहे हैं। क्लियर। चलिए, अब हमने साइन तो पढ़ लिए, हमने क्लियर भी हो गया कि क्या क्या होता है, इनइक्वालिटीज क्या होती है। अब उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको एग्जाम में आते हैं, आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो उसको सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं हम, देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स एन इनइक्वालिटी ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का कि x की ऐसी वैल्यू जो इनइक्वालिटी को ट्रू स्टेटमेंट बना दे, x की, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू जो भी आएगी, x की एक वैल्यू भी हो सकती है, 2 वैल्यू भी हो सकती है, ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी मिल सकता है हमें। ठीक है, एक सॉल्यूशन भी मिल सकता है x का, ज्यादा सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो x का जो भी सॉल्यूशन आएगा या x की जो भी वैल्यू आएगी, वो उसे ट्रू स्टेटमेंट बना दे इनइक्वालिटी को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी बोलेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 30x लेस देन ऑफ 200 है। ठीक है, ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी हमारे पास है, और हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं। सपोज x इक्वल्स टू 0, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 सो ऑन। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरह से बनते हैं। तो चलिए पुट करते हैं।
30 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सेम साइन रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0 लेस देन ऑफ 200। अब देखिए ये ट्रू स्टेटमेंट है कि x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की, हमारे पास क्या स्टेटमेंट आई है 0 लेस देन ऑफ, क्या सॉल्यूशन आया है 0 लेस देन ऑफ 200। ठीक है, तो ऑब्वियस है 200 से छोटा ही होता है 0, तो ये क्या होगी एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इसी तरह से 1 पुट करते हैं, इसी तरह से हम 2 पुट करेंगे, 3 4 5 6 and 7 less than of 200। ठीक है, 31 सा 30 लेस देन ऑफ 200, तो 30 ऑब्वियस है 200 से छोटा होता है, तो ये क्या हो जाएगी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरह से 32 सा 60, ये भी क्या हो जाएगी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। 33 सा 90, ये भी क्या हो जाएगी ट्रू स्टेटमेंट होगी। 90 भी 200 से छोटा होता है। देन 34 सा 120, ये भी क्या होगी ट्रू स्टेटमेंट होगी। 35 सा 150, ये भी क्या होगी ट्रू स्टेटमेंट है। 36 सा 180, ये भी क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। 37 सा कितना होता है 210, एज इट इज लिखेंगे, बट स्टेटमेंट क्या है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 210 200 से छोटा नहीं होता है, 200 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है फ्रॉम 0 to 6 जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है, और इसे हम क्या लिखेंगे सेट में लिखेंगे। कौन कौन से सॉल्यूशन है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन है यहाँ पे x के जो सॉल्यूशन है यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट होगा। क्लियर है, आपको समझ आ गया कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जो हमें ट्रू स्टेटमेंट दे। ठीक है, तो ये सभी ट्रू स्टेटमेंट दे रहे हैं 0 से लेकर 6 तक, तो ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। क्लियर। अब जब हम सिंपल वाले सम है वो तो हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन कुछ भी नहीं था, और जो इनके रूल्स हैं वो भी हमें समझने जरूरी हैं। तो रूल्स देख लेते हैं। रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके लिए रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल है इक्वल नंबर में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स बाय एन इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन दी होगी दोनों साइड में हम सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। सेम नंबर को हम इक्वल नंबर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड में, और जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी का सिंबल जो होगा लेस देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो भी 4 सिंबल्स होते हैं वो उनमें से साइन चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज यहाँ पे लिख देते हैं हम, नो चेंज, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड रूल पढ़ते हैं। बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी का सिंबल है, वो चेंज नहीं होता है।
ठीक है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव का तो हमने पढ़ लिया कि अगर पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टेटमेंट, नेगेटिव नंबर से अगर हम उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमारे पास है 2x इज लेस देन ऑफ 7। ठीक है, इसको अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो जो सिंबल होगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2x वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय -3 में वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन होता तो वो लेस देन हो जाता। ठीक है, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से इन रूल्स को जो है यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है दैट इज 4x + 3 इज लेस देन ऑफ 6x + 7। ठीक है, किस तरह से यूज करेंगे इन्हें हम, जो रूल्स है। ठीक है, यहाँ पे है जैसे, अब देखिए हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसीलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 4x + 3 इज लेस देन ऑफ 6x + 7। हमें 3 यहां से रिमूव करना है। हम क्या करेंगे, 3 से इस साइड भी माइनस कर देंगे, 3 से इस साइड भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x + 3 -3 6x + 7 -3। अब देखिए यहां पे हमने -3 किया है, यहां भी -3 किया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल क्या था, अगर हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 4x लेस देन ऑफ 6x + 7 - 3 इज 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसे हमने एलिमिनेट करना है। ठीक है, 6x को एलिमिनेट करेंगे, 6x को एलिमिनेट करना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे -6x कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4x - 6x लेस देन ऑफ 6x + 4 - 6x। यहाँ पे भी हमने माइनस किया है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी इनइक्वालिटी के सिंबल में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -2x लेस देन ऑफ, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए हमने -2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। अब क्या होगा, जब -2 से डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहां से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा x इज, यहां लेस देन है, यहां क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और यहां हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का सिंबल कब रिवर्स हो गया, जब आपने माइनस का साइन इसमें लगाया, तो ये आ गया इसका। तो आपको समझ आ गया कि जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से जो रूल्स हैं हम यूज करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल मेथड नहीं है कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड जो है वो रियल मेथड ये है जो आप एग्जाम या एक्सरसाइज करते हुए यूज करेंगे। जैसे ऊपर जो हमारे पास था एग्जाम्पल, 4x + 3 लेस देन ऑफ 6x + 7, ये यूज करेंगे हम, यही एग्जाम्पल। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इनइक्वालिटीज की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे इसे, तो 4x + 3 जैसे हम बाकी सिंपल सम करते थे, इक्वेशन पॉलिनोमियल्स इक्वेशन को सॉल्व करते थे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही करेंगे। लेस देन या ग्रेटर देन या जो भी इनइक्वालिटी का साइन है उसको तब तक नहीं
चेंज करना है जब तक माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तब तक वो एज इट इज रहेगा, तब तक उसको एज इट इज ही आप यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू को हम यहां लिख देते हैं, रियल मेथड टू सॉल्व, ठीक है। 4x प्लस 3 लेस देन ऑफ 6x प्लस 7, तो 6x को पहले हम इस तरफ को लेके जाएंगे, माइनस 6x हो जाएगा, लेस देन 7, 3 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे बीच में इक्वल का साइन होता है ना, वैसे ही इसको यूज करेंगे, वैसे ही करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस हुआ है तो हमारा जो है सिंबल चेंज नहीं होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x लेस देन ऑफ 7 माइनस 3 इज 4। अब देखिए x यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, इसीलिए सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा -2, तो यहां आ जाएगा x इज ग्रेटर देन ऑफ -2। तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। जब सिर्फ ये याद रखना है कि माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो हम सिंबल को रिवर्स कर देंगे, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है जो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या था जो हमने पीछे अभी किया, 4x प्लस 3 लेस देन ऑफ 6x प्लस 7, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, x इज ग्रेटर देन ऑफ -2 आया, ठीक है। ये आया हमारे पास x इज ग्रेटर देन ऑफ -2। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं पहले। सॉल्यूशन सेट कैसे होगा, x इज ग्रेटर देन ऑफ -2, इसका मतलब है ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल जब होता है, ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल जब भी होता है तो हम यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, साइन सिंबल सॉल्यूशन सेट के लिए। तो राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, -2 x जो है वो -2 से बड़ा है, कहां तक बड़ा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इनफाइनाइट जब भी आ रहा है तो इनफाइनाइट के साथ हमेशा ही राउंड ब्रैकेट आएगा, क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। -2 से लेकर, ऑब्वियस एक्स की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी है, तो -2 से कहां तक बड़ी है, इनफाइनाइट तक बड़ी है, ठीक है। अब इसे जो है हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक और, अगर लेस देन और ग्रेटर देन होता है तो हम इसमें शो करते हैं इसे, एक तो हो गया राउंड ब्रैकेट में, वो तो इसके लिए हो गया, ठीक है। अब ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, यहां पे हम ओपन डॉट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ओपन डॉट यूज करेंगे, ठीक है। तो दूसरे पेन से यूज करते हैं। अब देखिए -2 कहाँ है, ये रहा, ये यूज करेंगे -2, और कहां तक है, इनफाइनाइट, और उसको डार्क कर देंगे कहां तक, -2 तक, और एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर सपोज, ये तो हो गया अगर है इस तरह से ग्रेटर देन, ठीक है, या लेस देन का साइन है। अगर हमारे पास इसके बजाय अगर सॉल्यूशन होता, सपोज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ -2 होता सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन होता तो हम क्या करते, ग्रेटर देन ऑफ और लेस देन जब भी होता है, इक्वल टू का साइन हो साथ में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो, तो हम कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, किसके लिए, हमारे सेट रिप्रेजेंट के लिए। -2 आ जाएगा, कहां से कहां तक होगा ये, इनफाइनाइट तक। तो ऑब्वियस है इनफाइनाइट के लिए मैंने आपको बताया है कि ओपन राउंड ब्रैकेट ही
होगी। -2 इसमें इंक्लूडेड है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगी, ठीक है। और लेस देन और ग्रेटर देन के लिए जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा क्लोज डॉट आएगा, उसको हम क्लोज कर देंगे, क्या आएगा, क्लोज डॉट आएगा। क्लियर है? तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 कहाँ है, ये रहा -2, क्लोज करेंगे, ठीक है, और सेम डार्क करेंगे और इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये हमने आज समझा कि ग्राफिकली किस तरह से करना है इनइक्वालिटी को, जो उसके सॉल्यूशन है उससे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। और हमने चैप्टर 5 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे हमने क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।